Hello everyone, how are you? Today I will be teaching you Hindi grammar. So let's start. आज मैं आपको पत्र लेखन के बारे में बताऊंगी. आइए जानते हैं पत्र लेखन क्या होता है. दूसरों के पास अपने समाचार लिखकर भेजना, यानी दूसरों के पास अपने से संबंधित कोई भी चीज़ को लिखकर भेजना और उनका हाल चाल पूछना पत्र लेखन कहलाता है. हमारे जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है. पत्रों के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी बात मौखिक रूप से नहीं कह पाते हैं, तो उन बातों को हम पत्र के द्वारा लिखकर आसानी से अपने रिश्तेदारों या जो भी हैं दोस्त फ्रेंड उन तक पहुंचा सकते हैं. पत्रों के द्वारा हम सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर बैठे अपने दोस्तों को, संबंधियों को संदेश भेजते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं. वैसे तो आज के टाइम में पत्र का स्थान जो है वो फ़ोन वगैरह ने ले लिया है, पर फिर भी आज भी पत्र एक अलग स्थान रखते हैं. आइए हम पत्र के बारे में पढ़ते हैं. यहाँ पर पत्र दिया गया है. पत्र दो प्रकार के होते हैं. पहला होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र. औपचारिक पत्र क्या होते हैं? जिन पत्रों को प्रधानाचार्य को, संपादक को या किसी कार्यालय को लिखा जाता है वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं. अब देखते हैं अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं. अनौपचारिक पत्र हम उनको लिखते हैं जो हमारे रिश्तेदार होते हैं या परिवार के सदस्य होते हैं या मित्र होते हैं. उनके लिए हम अनौपचारिक पत्रों का प्रयोग करते हैं. आइए देखते हैं. पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं. पत्र के भी कुछ पार्ट होते हैं. देखिए वो क्या क्या होते हैं. पहला, पत्र भेजने वाले का पता. पत्र में पत्र भेजने वाले का पता होना ज़रूरी होता है. पत्र भेजने का दिनांक भी वहाँ पे लिखना ज़रूरी होता है. पत्र पाने के लिए उपयुक्त संबोधन एवं अभिवादन, यानी हम उसे जो पत्र के जिसे हम भेज रहे हैं पत्र, उसी के अनुसार हमें संबोधन भी देना चाहिए, वहाँ पे अभिवादन भी लिखना चाहिए. पत्र का विषय या निवेदन भी वहाँ पे लिखा होना चाहिए. पत्र की समाप्ति लिखने वाले का नाम तथा संबंध भी वहाँ पे पत्र में होना चाहिए. पत्र पाने वाले का नाम एवं पूरा पता, स्थान के साथ पिन कोड का प्रयोग अवश्य करना चाहिए. आइए हम आगे देखते हैं. अब मैं आपको औपचारिक पत्र के बारे में बताऊंगी. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक. पहले हम पत्र 1 के बारे में पढ़ेंगे, यानी औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे. मैंने आपको बताया था ये पत्र संपादक या किसी कार्यालय को या प्रधानाचार्य को लिखे जाते हैं. तो मैं आपको अस्वस्थता के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र बताने जा रही हूँ. ठीक है, जो प्रधानाचार्य को पत्र लिखे जाते हैं वो प्रार्थना पत्र कहलाते हैं. आइए देखते हैं. सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य, सेंट मारिया हायर सेकेंडरी स्कूल, बाजपुर, उधम सिंह नगर. यहाँ पे मैंने जिसको हम लिख रहे हैं पत्र, उनका एड्रेस लिख दिया है. आगे देखिए, फिर यहाँ पे विषय लिखा गया है कि किस लिए हम पत्र लिख रहे हैं. तो यहाँ पे अवकाश के लिए निवेदन करना है, इसलिए यहाँ पे जो विषय है वो अवकाश के लिए निवेदन है. आगे देखिए, यहाँ मैंने महोदया लिखा है. महोदया यानी संबोधन कर रहे हैं हम. आगे देखते हैं. सविनय निवेदन है कि मैं कल रात से ज्वर से पीड़ित होने के कारण विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ. डॉक्टर ने 2 दिन के लिए पूर्ण विश्राम की सलाह दी है, अतः आप मुझे 3 दिन का अवकाश दिनांक 29/4/2020 से 1/5/2020 तक प्रदान करने की कृपा करें. तो ये जो हमने लिखा है ये हमारा संदेश है कि हम प्रधानाचार्य को ये संदेश भेज रहे हैं कि हमारी तबीयत खराब है, हमें बुखार है, ज्वर है, इसलिए हम विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते हैं और आप हमें अवकाश देने की कृपा करें. उसके बाद हमने यहाँ पे धन्यवाद लिखा है और उसके बाद आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और यहाँ पे नाम की जगह आप नाम लिख देंगे, दिनांक में आप डेट लिख देंगे जो भी तारीख है, और कक्षा में आप अपनी कक्षा लिख देंगे. आइए एक बार फिर से देख लेते हैं. देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जहाँ पर हम पत्र भेज रहे हैं वहाँ का हमने पता लिखा है. ठीक है, और यहाँ पे हमने विषय लिखा है. ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो याद रखने होते हैं पत्र लिखते टाइम. महोदया, यहाँ पर हम संबोधन कर रहे हैं और ये हमारा संदेश है जो हम पहुँचा रहे हैं.
आगे देखिए, धन्यवाद। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारे पत्र की समाप्ति होती है तो हमें धन्यवाद लिखना यहाँ पे कंपलसरी है। हम औपचारिक पत्रों में धन्यवाद ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर हम निवेदन कर रहे हैं इसलिए। उसके बाद आपको लिखना होता है आपका आज्ञाकारी शिष्य, यानी आपका क्या संबंध है, जिनको आप पत्र लिख रहे हैं उनसे क्या संबंध है। तो आप शिष्य हैं तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर आपको अपना नाम, दिनांक और कक्षा लिखनी होती है और यहीं पर आपका ये पत्र पूरा हो जाता है। ये आपका औपचारिक पत्र है। आई होप आपको औपचारिक पत्र समझ में आया होगा। थैंक यू।